औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना और उसको के साथ आज हम बात करेंगे बुरजसद के ऊपर। बुरजसद ख़वातीन व हज़रात का नवंबर 2025 कैसा गुजरेगा, कौन सी तब्दीलियां लेकर आएगा, कौन से मामलात के अंदर बेहतरी आएगी और किन मामलात के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, क्योंकि कुछ मामलात ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ स्ट्रेस है, कुछ परेशानियां हैं, कुछ इश्यूज हैं। उनसे बचने के लिए आपको तवज्जो की ज़रूरत है। जब आप तवज्जो करेंगे, फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है बेनिफिट हासिल करेंगे, अन्य मसाइल से बच जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे मार्स आपको पॉजिटिव एनर्जी देता नजर आएगा। दूसरी जानिब से मरकरी रेट्रोग्रेशन में जाएगा, जुपिटर भी शर्फ की हालत एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर भी रेट्रोग्रेशन में जाएगा। सैटर्न रेट्रोग्रेशन में ऑलरेडी है, वो 27 नवंबर को उसकी रेट्रोग्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगी उसकी रिजत, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कैरियर हाउस के ऊपर। कैरियर हाउस के ऊपर देखा जाए तो वहां पे वेनस अपनी एनर्जीज आपको डिलीवर करता नजर आएगा, जिसमें आप बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होगी, मगर यहाँ पे आपको काम के हवाले से सफर करना पड़ सकता है या फिर आप अपनी जॉब बदलने के लिए कोशिश करते नजर आएंगे। लेकिन इस वक्त आप मुस्बत पोजीशन में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे दरवाजे, बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं और उनसे फायदा उठाने का ये वक्त है। लिहाजा मगर अगर तो आपकी जॉब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, तो आपको जॉब नहीं बदलनी चाहिए। अगर आप पे वहां पे आना तसादुम बहस मुबाहिसा बना हुआ तो फिर भी आपको जॉब नहीं बदलनी चाहिए। जॉब उस वक्त बदलें जब आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है या वहां से सैलरी ज्यादा मिल रही है, फिर बदलें। लेकिन अगर यहाँ से कुछ मामलात या अना और तसादुम है तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज जनरेट हो सकते हैं जो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो लिहाजा बार बार अपनी जॉब को बदलना, बहुत सारी तब्दीलियां लेकर आना आपके लिए ठीक नहीं है। लिहाजा आप अपने पुराने मनसब को, पुराने फ़राइज़ को संभालें, अच्छे तरीके से करें। हो सकता है इसी जगह पे आपको अच्छे नताइज मिले, इसी प्लेटफॉर्म से आप अच्छे समरात हासिल करते नजर आए और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। ये चीज़ें बहुत अहम होती हैं और हम वैसे भी गाफिल हो जाते हैं, क्योंकि जब हम अपना राब्ता अपने रब से तोड़ लेते हैं, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को मन से बुझा लेते हैं, तो फिर हम अंधेरे में चले जाते हैं। उस अंधेरे से निकलना है और रोशनी में जाना है। वो रोशनी आपके लिए बड़ी कीमती है और आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। कोशिश करें अपने मन के अंदर जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चिराग को रोशन करें, उस रोशनी, उस नूर से फायदा उठाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। माली मामलात के ऊपर देखा जाए तो वहां पे मरकरी रेट्रोग्रेशन में गैर मामूली, गैर मुतवक्के फायदे देता नजर आएगा। गैर मामूली फायदे इस तरह से कि वहां पे बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी और इस तरह से भी हो सकता है कि प्लैनेट्स की जो सफ़ाबंदी वो आपके लिए बेसमरात लेकर आए। लेकिन आपको अपनी चीज़ों की जांच करनी है ताकि किसी किस्म के मिस्टेक ना हो सके। खासतौर पर पेपर डॉक्यूमेंट्स हैं, वहाँ पे आपको तवज्जो करनी चाहिए ताकि माजी में की हुई गलतियों से जो है ना के अजाले से बचा जा सके और कामयाबियों के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं तो कोई बड़ा मसला तो नहीं आ रहा है, मगर फिर भी एहतियात की ज़रूरत है। अगर हम एहतियात के साथ आगे बढ़ते हैं, अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो यकीनन हम एक बड़ी रकम सेव कर सकते हैं। क्योंकि बहस मुबाहिसे से बचना और अपनी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना जो है वो कामयाबी की जमानत बन सकता है। तो यहाँ पे आपको खुद पर काबू पा लें और बेजा खराजात से गुरेजा कर लेंगे, यकीनन आपके लिए बहुत है। इस महीने जो है जुपिटर वो एक्सॉल्टेड पोजीशन में आपके लिए फायदे लेकर आएगा, चीज़ें बेहतर होंगी, गैर मुतवक्के आमदन जोती नजर आएंगी। मगर अगर आपने अपनी चीज़ों के अंदर नज़्म ज़ब्त ना लेकर आए, रूल्स एंड रेगुलेशन ना लेकर आए, तो फिर मसाइल हो सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा तवज्जो देने की अशद ज़रूरत होगी। उसके बाद आते हैं जी आपकी जो पर्सनल रिलेशंस हैं उसके ऊपर, आपकी मोहब्बत, आपके फैमिली मैटर्स के ऊपर देखा जाए तो वहाँ पे जो है
जुपिटर्स की एनर्जीज हाकिम होंगी, बुरहान जुमा होंगी, जिससे आपके रोमानवी तल का जो पर्सनल रिलेशंस हैं वो ठीक होते नजर आएंगे। और ये ट्रांजिट आपके जो है तवील अरसे की जो दूरियां थी वो समेटता नजर आएगा, और हम आहंगी पैदा होगी, आपके रिलेशन बेहतर हो सकते हैं, वो रिश्ते जो टूटे हुए थे वो जुड़ते नजर आएंगे। अच्छा, इस दौरान आपको जो है ना कसरत से और आप एक दूसरे के करीब जुड़ेंगे, मगर यहाँ पे जो है शोहरत के मसाइल, यहाँ तक कि अपनी रिलेशंस को बरकरार रखना है, चाहे वो दिखावे के लिए क्यों नहीं है, मगर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि यहाँ पे महीने के आगाज में कुछ अवजवाजी रिलेशंस के अंदर कुछ इश्यूज आ सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट हो सकता है। तो उसकी वजह से आपको बचना है, क्योंकि आपके रिलेशंस को केतु और राहु जो हैं वो डैमेज कर सकते हैं, और साथ में सैटर्न की रेट्रोग्रेशंस भी है। तो उसकी वजह से कुछ इन तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से बुर्ज असद खवातीन हज़रात के रिलेशंस के अंदर कुछ इश्यूज बन सकते हैं। तो कोशिश करें अपने रिलेशंस के अंदर एतमाद पैदा करें, अफ़हाम तफ़हीम के साथ आगे बढ़ें। यकीनन ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं जो हम कर नहीं रहे होते हैं, अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें करें तो डेफिनेटली हम बहुत सारे रिश्तों को बचा सकते हैं, बहुत सारी दुनिया ख़त्म कर सकते हैं। और ऐसे ही जो खुद साख्ता मसाइल जो है वो हल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि किसी किस्म का जब हम एतमाद जो तोड़ देते हैं और फिर उस एतमाद को बहाल नहीं करते हैं तो फिर रिश्तों में दरारें आती हैं। तो इस वक्त अगर आप किसी भी फंक्शन में हैं, किसी भी चीज़ में हैं, तो वहाँ पे आपको अफ़हाम तफ़हीम के साथ पेश आना चाहिए, किसी भी बहस मुबाहिसे से बचना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी मामलात हैं जल्दी से उनको हल करना, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है, बहस मुबाहिसा, किसी भी मैटर्स के ऊपर है, तो वहाँ पे आपको तवज्जो की ज़रूरत है। अगर आप तवज्जो कर रहे हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे। उसके बाद आते हैं जी हेल्थ के ऊपर। हेल्थ के ऊपर देखा जाए तो ये महीना मिला जुला रहेगा, पॉजिटिविटी रहेगी, सेहत बेहतर होती नजर आएगी, मिले जुले नताज मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सन सन की जो ट्रांजिट है वो आपकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि आपके पहले घर के अंदर राहु है और केतु के असरात बरकरार हैं जो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको मौसम के मुतालिक हेल्थ इश्यूज जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपनी मुनासिब सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए। अपनी खुराक के अंदर ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। दूसरा, अपनी नींद का जो है ना वो रूटीन शेड्यूल जो है वो बनाएं, ताकि आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि किसी किस्म की असाबी कमजोरी, सुस्ती, थकन, ये सारी चीज़ें आपको संगीन बीमारी की जानिब ले जा सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ पे मैं यही कहूँगा बुजुर्ग ख़वातीन हज़रात को कि अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें और समझें कि जो आपकी नींद है वो सबसे अहम है। कम से कम 8 घंटे सोना आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और ताज़ा फल ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें। और यहाँ पे मार्स की रेमेडीज आपने ज़रूर करनी है, हेल्थ के रिलेटेड है कि रोड एलिमेंट के ऊपर कोई हादसा वगैरह हो सकता है, तो उसके लिए एहतियात से गाड़ी चलाएं। अगर खुद ना चलाएं तो बेहतर है, मगर अगर आप सदका करते हैं, सुर्ख लोबिये का सदका करें, मार्स के लिए दाल मसूर का सदका करें, गोश्त का सदका करें, ताकि आप मार्स की मरीख की नहूसत से बच सकें और वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। और आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आते हैं रेमेडीज़ की जानिब। नवंबर 2025 की जो हैं बुर्ज असद की रेमेडीज़, उनमें सबसे पहले आका करीम की बारगाह में दुरूद और सलाम पढ़ना है, जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करना है, और डेली बेसिस के ऊपर सूरह अल बारूज की तिलावत करें, और साथ में आयतुल कुर्सी कम से कम 108 मरतबा, डेली बेस के ऊपर 108 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी होगी। और कसरत से दुरूद और सलाम पढ़ें। कुछ रंग हैं जो आपके लिए खुशबख्ती लेकर आ सकते हैं। उनमें सबसे पहले गोल्डन कलर्स के शेड्स हैं, फिर सुर्ख रंग के शेड्स हैं, फिर ऑरेंज कलर के शेड्स हैं। ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हैं, उनमें आपको वो नंबर्स पॉजिटिविटी ला सकते हैं, पॉजिटिविटी आ सकती है। उनमें 6 नवंबर है, 12 है, 18 है, 24 है और 29 है। 2 नंबर्स की एनर्जीज आपके लिए बहुत सूटेबल होगी। उनमें सबसे पहले 1 नंबर्स की एनर्जीज हैं, फिर 9 नंबर की एनर्जीज हैं। ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। इस माह नवंबर के अंदर आपको जो स्टोन स्पोर्टिव एनर्जी दे सकता है वो सिट्राइन है। सिट्राइन अगर आप अपने पास
पेंडेंट पहन लेते हैं, अपने पास रखते हैं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। उसके बाद आपको अपने वॉलेट के अंदर चांदी का मुरब्बा नुमा टुकड़ा, उसके ऊपर इसमें पैंदन पाक कुनिंदा कर लें। कोई भी तलस्सुम कुनिंदा किया हो वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित होगा। कोशिश करें हर एतवार वाले दिन, संडे वाले दिन तांबे के बर्तन, कपड़े या फिर ज़रूरतमंदों को खाना वगैरह खिलाना, ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और कोशिश करें अपनी एनर्जीज को बूस्ट अप करने के लिए सुर्ख फूल अपने घर के अंदर सुर्ख फूलों के पौधे लगाएं, वो आपके लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए तलबा और तलबात को खाना जो है डोनेट करें, वो आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित होगा। और पॉजिटिव रहें, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के चराग को मन में रोशन करें। अल्लाह ताला ने करम पहले भी किया, मालिक फिर भी करम करेगा। उम्मीद वासिक है कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।